शहर का भूतिया अस्पताल भाग 2 स्टोरी एंड। रौनक के मन में उस रात की घटनाएं हमेशा ताजा रहती थीं। वह अस्पताल को छोड़ चुका था, लेकिन उसका मन मान नहीं पा रहा था। एक अनजान सी घबराहट उसे घेरने लगी थी, जैसे वह उस अस्पताल से पूरी तरह निकल नहीं सका हो। रात को जब भी वह सोने की कोशिश करता, उसे वही गहरी आवाज, वह धुंधली आकृति और कमरे की ठंडक याद आती थी। उसकी आंखों के सामने एक ही सवाल था, क्या वह सच में उस अस्पताल में अकेला था? कुछ महीनों बाद रौनक को अपनी पुरानी नौकरी के बारे में कुछ खबरें मिली। अस्पताल के कुछ पुराने कर्मचारी अब भी वहां काम कर रहे थे और उन्होंने सुना था कि हाल ही में अस्पताल के एक और हिस्से में कुछ और अजीब घटनाएं घट रही थीं। एक दिन रौनक को अपने पुराने साथी डॉक्टर से संदेश मिला कि अस्पताल में फिर से कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। उसने रौनक से आग्रह किया कि वह एक बार फिर से अस्पताल आकर देखे कि आखिर वहां हो क्या रहा है। रौनक ने अपने डर को एक और तरफ रखा और तय किया कि वह एक बार फिर अस्पताल जाएगा। उसने सोचा, मैं जितना डरता रहूंगा उतना ही वह रहस्य मुझे घेरे रहेगा। रौनक रात के समय अस्पताल पहुंचा और उसने देखा कि अस्पताल का माहौल पहले से भी ज्यादा सुनसान था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। उसने सोचा, क्या यह वही जगह है जहां मैं पहले था? अस्पताल की दीवारें अब भी पुरानी और खंडहर जैसी दिख रही थीं, लेकिन कुछ और था जो उसके अंदर खौफ पैदा कर रहा था। रौनक सीधा उसी पुराने वार्ड की ओर बढ़ा जहां उसने पहले अजीब घटनाएं महसूस की थीं, लेकिन अब वह उस जगह से डरने की बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। वह एक एक कमरे में गया और जैसे ही वह पुराने वार्ड में पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। तुम वापस आ गए? एक आवाज अचानक से गूंजी। रौनक ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसे महसूस हुआ कि वही भूतिया महिला की आवाज है जो उसे पहले भी सुनाई दी थी। रौनक ने हिम्मत जुटाई और उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया। कमरे के अंदर जैसे ही वह घुसा, उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर फिर से वही खून से लिखे संदेश थे। तुमसे पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं, पर सब यहीं फंस गए हैं। इतना कहते हुए अचानक से कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और फिर से अंधेरा छा गया। रौनक ने घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। वह जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी वह फिर से उस धुंधली आकृति को देखता है। वह आकृति फिर से उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसका चेहरा विकृत था। वह महिला अब और डरावनी लग रही थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? महिला की आवाज में गुस्सा था। रौनक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने झट से अपने फोन से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन का नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वह घबराकर कमरे में इधर उधर भागने लगा, लेकिन हर दिशा में वही महिला उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक कमरे का माहौल और भी भयावह हो गया। सभी बत्तियां चली गईं और सब कुछ घने अंधेरे में डूब गया। फिर एक तेज आवाज आई, तुम सब कुछ समझ जाओगे। सन्नाटे के बीच रौनक को एक एहसास हुआ कि वह अब केवल शिकार नहीं था, बल्कि वह भी अब उसी आत्मा के जाल में फंस चुका था। क्या वह खुद को उस भूतिया अस्पताल से बाहर निकाल पाएगा, या क्या वह भी उन अनगिनत आत्माओं में से एक बन जाएगा जो अब भी उस अस्पताल में बेजुबान फंसी हैं? रौनक की धड़कन तेज हो रही थी। कमरे के चारों ओर घना अंधेरा था और उस अजीब सी महिला की डरावनी आकृति उसके पास आने लगी। वह बिना किसी भावना के उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे उसे हर हाल में पकड़ना हो। रौनक के मन में खौफ का एक नया तूफान सा आ गया था। उसने महसूस किया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी उसकी आंखों के सामने एक छवि उभरी, एक डॉक्टर की, जिसकी आंखें और चेहरा उसकी तरह ही थे, लेकिन वह कुछ और ही था। वह डॉक्टर किसी एक पुराने कमरे में खड़ा था और वह रौनक से धीमे धीमे बोल रहा था, तुमसे पहले भी कई डॉक्टर यहां आए थे, लेकिन सबने उसी रास्ते का चुनाव किया जिसे तुम आज कर रहे हो। तुम्हें यहां से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें इस रहस्य का सामना करना होगा। रौनक ने जिज्ञासावश उस डॉक्टर से पूछा, क्या है ये सब? यह अस्पताल क्यों डरावना बन गया है? डॉक्टर की आंखें गहरी उदासी से भर गईं और उसने बताया, यह अस्पताल कभी एक इलाज के स्थान के रूप में जाना जाता था, लेकिन एक हादसा हुआ था। एक खौफनाक प्रयोग ने यहाँ के कई लोगों की जान ले ली और उनके प्रेत आत्माएं यहीं फंसी रह गईं। हमें उस भूतिया महिला का नाम भी याद नहीं है,
लेकिन उसके साए में ही कई डॉक्टर और मरीज मर गए थे। अब यह अस्पताल उसी आत्मा की चपेट में है। रौनक ने पूरी तरह से समझ लिया कि उसे अब उस रहस्य को सुलझाना होगा, ताकि वह खुद और यहां फंसी आत्माएं चैन से रह सकें। उसके सामने एक रास्ता था, उस आत्मा को शांति देना और अस्पताल से उसका वजूद मिटाना। तुम्हें शांति देनी होगी, डॉक्टर की आवाज फिर से आई। यह अकेले तुम्हारा काम नहीं है, हमें सबको मिलकर यह काम करना होगा। रौनक ने डॉक्टर के शब्दों को दिल से सुना और धीरे धीरे अस्पताल के हर उस कमरे में गया जहां आत्माएं सबसे ज्यादा परेशान थीं। उसने उन सभी आत्माओं को शांति देने की कोशिश की, उनके असमाप्त कामों को पूरा करने का वादा किया और उनकी आत्माओं को अंतिम विदाई दी। अचानक जैसे ही उसने अंतिम बार उस महिला की आत्मा से बात की, उसकी आंखों में शांति का आभास हुआ और वह धीरे धीरे गायब हो गई। अस्पताल की दीवारों में जो अजीब सी हवा थी वह भी कम होने लगी और हर चीज अपने पुराने रूप में लौटने लगी। अंत में रौनक ने अस्पताल के सभी रिकॉर्ड्स को ठीक किया जो पहले खो गए थे और अस्पताल को फिर से सामान्य बनाने में मदद की। आज राजकीय अस्पताल फिर से शहर का सबसे अच्छा अस्पताल बन चुका है और रौनक अब वहां एक सीनियर डॉक्टर के रूप में काम करता है। लेकिन कभी कभी जब रात का सन्नाटा छाता है तो वह उस पुराने कमरे की ओर देखता है और सोचता है कि वह दिन, वह अंधेरा और वह भूतिया महिला कभी ना भूलने वाली यादें बन गई हैं। लेकिन वह जानता है कि अब अस्पताल में शांति है और वह आत्माएं जिनके लिए वह लड़ा अब सुकून में हैं।